दोस्तों, स्वागत है आपका एक रोमांचक, रहस्यमयी और एक अद्भुत सफर में। मैं हूं आपका दोस्त नितिश राजपूत और आज हम चल पड़े हैं उत्तराखंड के हनोल गांव में देवता महासू जी के मंदिर की तरफ। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो पूरी जरूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि हर एक सीन, हर एक कहानी एक नया राज खोलती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खुद इस मंदिर की यात्रा पर हैं। ये वही धरती है जहां कभी एक राक्षस किरमिर ने अपना भयंकर आतंक मचाया था। पहाड़ों में दर्द की चीख गूंजती थी, लोग अंधेरों में जीते थे। तब देवों ने महासू देवता को पुकारा। वो न सिर्फ एक देवता के रूप में बल्कि एक योद्धा, एक न्यायाधीश बनकर आए और अंधकार का विनाश किया और एक नई व्यवस्था का आरंभ हुआ। एक ऐसा मंदिर जहां अद्भुत ताकतों का अस्तित्व महसूस होता है, जहां आज भी लोग अपने विवाद लेकर आते हैं और कहते हैं महासू देवता सब जानते हैं, सब देखते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक एक और ज़बरदस्त एपिसोड में। आज मैं हूं हिमाचल व उत्तराखंड के बॉर्डर में स्थित देवता महासू जी के मंदिर में और आज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम सुनने वाले हैं इस रहस्यमय मंदिर के बारे में, महासू देवता के बारे में। और ये मंदिर अपने आप में एक रहस्यमय मंदिर है। पौराणिक कथाएं, पौराणिक कहानियाँ और इस मंदिर का पीछे का इतिहास झंझोर कर रख देने वाला है। और आज की पॉडकास्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और जो इस मंदिर में पहले आ चुके हैं या जो आने की इच्छा रखते हो ज़रूर कमेंट ज़रूर कर दें। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट। 3, 2, 1 एंड आज हमारे बीच है हमारे गेस्ट रोशन लाल जी, जो कि महासू देवता जी के मंदिर के कार सेवक हैं। जानेंगे हम आज कुछ मंदिर के बारे में, हिस्ट्री, देवता जी के बारे में और कुछ और रहस्यमय शक्तियों के बारे में। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया। आज हम मंदिर में आए, मंदिर के परिसर में आए और एक मन एक आनंदमय हो गया। और मैं बड़ा उत्सुक हूँ कि इस मंदिर के पीछे की क्या कहानी है, महासू देवता की क्या हिस्ट्री है और यहाँ की जो रहस्यमयी शक्तियाँ हैं उनके बारे में जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। तो आपसे जानना चाहता हूँ पहले तो मंदिर के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए कि जो ये मंदिर है इसकी विशेषताएं क्या है। देखिए जी, मंदिर की विशेषता सर पांडव काल समय का मंदिर है। जी जी, बहुत पौराणिक मंदिर है। कहते हैं, हमारे बुजुर्गों ने हमको कहा था कि कहते हैं महासू देवता 4 भाई हैं और महासू देवता 4 भाई जो हैं कश्मीर से आए हैं। यहाँ 10 किलोमीटर पे मेंद्रत नामक एक स्थान है, वहाँ पे एक किरमिर नामक कोई राक्षस रहता था जिसका बहुत आतंक था। उसके आतंक से लोग बहुत भयभीत थे। जी जी। तो वहाँ पे एक पंडित रहा करता था, तो उणाबाट नाम का पंडित, बहुत बुजुर्ग था। उनके 7 पुत्र थे। जी जी। 7 पुत्र थे। तो जो किरमिर नामक का जो राक्षस था उसका ऐसा आतंक था, उसको हर रोज एक नरबलि चाहिए थी। अच्छा। नरबलि चाहिए थी। तो एक दिन जितने लोग वहाँ रहते थे तो सबका आता रहा, मतलब टाइम। तो एक दिन क्या हुआ कि जो उणाबाट थे उसके बच्चों का भी फिर समय आ गया। जी जी। फिर उसका भी एक एक करके बच्चे उठाने लग गया हो। तो बहुत भयभीत थे लोग। एक दिन उणाबाट की जो पत्नी थी, कलावती नाम था पत्नी का, वो अपना हमारे यहाँ हंडिया बोलते हैं, एक घड़वा होता है, वो पानी के लिए गई नदी के किनारे। वहाँ मेंद्रत नदी के किनारे गई तो उसने जैसे ही पानी भरने के लिए वो घड़वा डाला और राक्षस वो पानी में रहता था, वो राक्षस ने उसके तरफ हाथ बढ़ा दिया। हाथ बढ़ाया तो उसने आधा घड़ा भर के अपना भागी, और रास्ता छोड़ के भाग गई। भागते हुए ना, तो जैसे उसने घड़वा उठाया से और भागी, और घड़वे के अंदर से एक सीटी बजती है। जो सीटी मतलब शेरकुनिया महाराज ने घड़वे के अंदर से सीटी बजा दी और उसको कहा कि कलावती जी, आप डरो मत, डरना मत। और क्या कहते हैं, अगर आपने अपना संतान बचाना है तो आप कश्मीर आइए। कश्मीर में 4 महासू लोग रहते हैं, 4 महासू को लेके आओ, वो राक्षसों का खात्मा करेंगे। जी जी। राक्षसों का खात्मा करके तब आप अपनी संतान को बचा सकते हैं। जी जी।
तो कलावती जी जैसे तैसे करके भाग दौड़ के अपने घर पहुंची। उसने अपने पति को सुना दी कहानी कि भाई ऐसी सी बात है। कहानी सुनाई तो उसने कहा कि बोलना मत किसी से। अब लेडीज है, वो जैसे किसी लेडीज के साथ जाती थी तो उसने बता दिया होगी। तो उनका लोगों ने हंसी मजाक उड़ाया कि बताओ यार, ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे ये बता रहे कि। फिर एक दिन क्या होता है कि जो उणाबाट जी हैं उनको भी सपने में मिल गया महासु देवता कि अगर अपना संतान बचाना है तो आप कश्मीर आइए। ओके जी। तो उस टाइम गाड़ी घोड़े का कोई साधन नहीं था, पैदल रास्ते थे। तो उणाबाट जी अपना एक दिन तय करके अपना चल दिया जी जी। उसके लिए, कश्मीर के लिए। उसकी घरवाली कहती है कि भाई जब तक आप कश्मीर पहुंचोगे आप तो रास्ते में ख़त्म हो जाओगे, आपकी तो स्थिति ऐसी है। लेकिन इन जो 4 महासु की है ना, इनकी अथाह शक्ति है सर। तो इन्होंने पहले ही उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखा। जी जी। तो उसको जैसे तैसे करके कश्मीर पहुंचा दिया। कश्मीर पहुंचते पहुंचते कई दिक्कतें आई होगी उसको ना सर। तो पहुंचे कश्मीर। कश्मीर में जैसे ही वहाँ महाराज के जो चालदा महाराज जी है उसको पता चल जाता है, वो अपना उंगलियों में पता कर लेता है कि ऊपर क्या है। ओके। 4 महासु तो तालाब में रहते थे। अच्छा। इनका तो कोई पता नहीं था कि ऊपर क्या है क्या नहीं है। तो पता करा तो उन्होंने कहा चालदा महाराज ने कि भाई कोई ना कोई मनुष्य आया हुआ है यहाँ। मेरे को ऐसा वो हो रहा कि कोई आ रखा है कि आप उसका पता करिए। जी। तो फिर कोई आने के लिए तैयार नहीं था। तो इनके 4 वीर भी हैं। तो इन्होंने अपना सबसे जो शेरपुरिया वीर को है ना उसको भेज दिया जी जी। कि आप जाओ और चेक कर लो कि कौन है। तो शेरपुरिया जो वीर है वो आया, उसने देखा कि वो मिल गया। तो शेरपुरी वीर को तो पता ही था क्योंकि उसने सीटी बजाई थी उसमें घड़े से भी। जी जी जी। वो चाहता ही था कि यार हमको यहाँ से ले जा ले कि अपना वंश बचाने के लिए, उसी ने बुलवाया था। जी जी जी। तो शेरपुरी महाराज ने उसको समझा दिया कि भाई ऐसा है कि आप जो है एक वहाँ उसका था मंदिर ना, क्या कहते अंगारू वीर का मंदिर। जी जी। कश्मीर में जहाँ तालाब में रहते थे वहाँ अंगारू वीर का मंदिर था। तो उसके अंगारू वीर के पीछे उसको छिपा दिया कि महासु जब 4 महासु लोग जब निकलेंगे तो जो लास्ट में निकलेगा उसके पैर पकड़ लेना। ओके। जी। तो जैसे पैर पकड़ोगे आप ना तब आपका कुछ नहीं हो सकता, कि तब तक मत दिखना किसी को कि ठीक है। उसको समझाने के बाद अपने आप चले गए शेरपुरी महाराज भी। तो उन्होंने पूछा कि हाँ कौन है क्या है। शेरपुरी महाराज ने कहा कि कोई नहीं है, आपको तो ऐसे बहम हो रहा कि कोई भी नहीं है, मैं तो चेक करके आया, सारा सब कुछ देख के आया, कोई नहीं है वहाँ। तो उसके बाद कहा कि नहीं ना है तो है कोई। अरे भाई अगर है कोई तो आप सब लोग चलो, सब लोग देख लो, अगर मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप लोग खुद देख लो। जी जी। तो उसके बाद उन्होंने क्या करी, तैयारी कर दी आने की। फिर सारे महाराज लोग निकले देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसको मतलब ऐसे नज़र वो कर दिया, बंद कर दिया, जो नज़र में नहीं आया। जी जी जी। जी। तो सब लोग आए कि देखा, जब चालदा महाराज जी निकले उसने वो उसको इशारा करा शेरपुरी महाराज ने कि ये है। आया और पैरों में पकड़ गया। वो कह रहे कि काटो काटो। अरे अब क्या काटेंगे भाई, अब तो मेरे को पकड़ दिया इसने, अब क्या है। तब पूछा उसको कि भाई क्या बात है, कि जी ऐसी सी बात है और आपको चलना, मैं तो आपको लेने आया हूँ। तो फिर बाहर भी आई गए थे वो लोग। फिर महाराज ने कहा, महासु देवताओं ने कहा, चारों भाइयों ने कि भाई ठीक है हम तो आ जाएंगे, मगर हम अगर यहाँ से चल दिए तो हमारा रहने का स्थान भी हम वापस तो आएंगे नहीं। जी जी जी। फिर उधर इलाका इतना बड़ा है जो हम लोगों को स्थान मिल जाए रहने का। ये बात हुई उनमें। जी जी। उसने कहा कि महाराज मैं कौन होता हूँ आपको स्थान देने वाला, जगह तो वहाँ बहुत है। पूरा देवगार, बावर, आपका क्या कहते हैं पांचवील साइड, इतना बड़ा एरिया है, हिमाचल है पूरा। लेकिन जगह आपको खुद बनानी पड़ेगी, मैं तो बना नहीं सकता। फिर वो लोग एग्री हो गए कि चलो ठीक है। फिर उसको एक फूल की कंडी दे दी, फूल डाल के कंडी दे दी कि आप ऐसा करना, ये कंडी ले जा लो और इसको 7 दिन तक अपने पास रखना। 7वें दिन जो है ना सोने का हल, मतलब कंवारे बछड़े, सोने का हल और चांदी की फाली लगा के 7वें दिन जो है अपने खेत में हल चला देना।
हम अपने आप पैदा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है। वो अपना चला। तो दोस्तों, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे माला, ब्रेसलेट या कोई सुरक्षा कवच, जो ये दावा करेंगे कि वो आपको बुरी नजर से बचाएगा, जादू टोने से बचाएगा या तंत्र विद्या से बचाएगा। लेकिन किसी भी माला को, किसी भी ब्रेसलेट को या किसी भी रुद्राक्ष को अगर आप बिना अभिमंत्रित किए या बिना आपके नाम से एनर्जाइज करके अगर आप धारण करते हो, तो मात्र एक फैशन तक ही वो सीमित है। आपने हमें भर भर के मैसेजेस किए और बहुत सारे लोगों ने हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि हमने इतने सारे मंदिरों में पॉडकास्ट किए हैं, इतने सारे तांत्रिक व साधकों से मिले हैं, इसलिए इस अनुभव के आधार पर हमने आपकी सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लाया है। वो है 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जिन्हें अभिमंत्रित करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से साधक और आपके नाम से अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाएंगे, जो कि आपकी रक्षा करेंगे किसी भी तरीके के काले जादू से, तंत्र बाधा से, नजर दोष से, शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्त करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हमारी त्रिशूल नाम की इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर प्रोडक्ट चूज करें और मैसेज में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो ये कदम हमने आपके बहुत सारे मैसेजेस के आधार पर, बहुत सारे कॉल्स के आधार पर एक सेवा भाव के रूप में लिया है। तो देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। शेरकुड़िया महाराज ने देखा कि अरे यार, अब बड़े मुश्किल से तो यहाँ पहुँचे, अब वापसी में पता नहीं कितना समय लगेगा। जी जी। उसने कहा, शेरकुड़िया महाराज आए कि भाई आंखें बंद कर दे। उसने आंखें बंद कराई और शेरकुड़िया महाराज ने उसको हाथ में रखा और उसको एक ही झटके में यहाँ तलवाड़ में छोड़ दिया। अच्छा। मेंद्रत पार एक गाँव है तलवाड़, वहाँ रख दिया उसको। वो तलवार जब पहुँचा, उसकी नींद सी खुली। अरे यार कि क्या हो गए, मैं कहाँ पहुँच गया। तब उसको मतलब जा रहा था, अपना सोच जा रहा था। उसने कंडी जो है ना नीचे से छोड़ दी, अपने आप सोच करने जब गया, वहाँ देखा पानी पुनी कुछ नहीं था। महाराजों ने सोचे कि अरे यार, ऐसे हाथ से ना, गंदे हाथों से अपना उठा लेगा इसको। तो वहीं से वो चादर बिछा रखी थी उसने, वहीं से चादर के नीचे से अपने आप ही कुदरती पानी निकल गया। ओके। पानी निकला तो उसने उस पानी को मतलब यूज करा, तो वो कंडी उठाई, अपना आ गया घर आया। तो उसने कहा कि भाई ऐसी सी बात है। उन्हा बाट जी ने, उसने 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन मतलब जैसे तैसे करके बहुत सब्र करा। जी जी। उसने 7 दिन छोड़ के उसने 6वें दिन जो है हल चलाना शुरू कर दिया। हल चलाना शुरू कर दिया। तो जैसे जब कोई भी बात होती है ना, पंडित से पूछते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो लगन खराब हो जाता है कोई ना। तो ऐसे लगन में उन्होंने हल चला दिया। हल चलाया तो हल चलते चलते बाशिक महाराज है, बड़े महाराज ना बाशिक महाराज, तो उनके जो है ना वो चांदी की फाली आँख में लग गई। अच्छा। तो एक आँख से अंधे हैं, जो यहाँ मेंद्रत में रहते हैं महाराज। जी जी। एक आँख से अंधे हैं। तो महाराज जी निकले और अपना एक आँख पकड़ के अपना बैठ गए। जी जी। फिर उन्होंने फिर चलाया हल। तो हल चलाए तो ये बोठा मासू है महाराज ना, जो हनोल महाराज है। जी जी। बोठा मासू के नाम से जानते हैं वैसे। जी जी जी। जो हनोल में उनकी जो है ना वो फाली घुटने में जाके अटक गई और इनका घुटना तोड़ दिया। ओके जी। घुटना तोड़ दिया। फिर ये भी अपने निकले, ये भी अपने बैठ गए साइड। फिर तीसरा महाराज जब तीसरी बार हल चलाया, तो जब तीसरे महाराज जी निकले, पवासी महाराज, उनके जो है ना कान में लग गई। ओके। वो कान से थोड़ा, एक कान से कम सुनते हैं। तो फिर महाराज जी भी निकल गए। फिर चौथे महाराज ने, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि चालदा महाराज तो पहले उंगलियों में पता कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। महाराज ने सोचा कि ओहो, इसने तो जल्दबाजी कर दी। महाराज ने हल को आगे जाने दिया, अपने आप हल के पीछे से कूद पड़े। कूद पड़े और अपना साफ सुथरा निकल गए। तो जब निकले मेंद्रत में, तो तब इनकी बैठक हुई है। बैठक हुई तो इनके 4 वीर भी हैं। ओके। सबसे बड़े जो है आपके, जो इनका महाराज का वजीर भी है, कैलू को आपने नाम भी सुना होगा, कोलू बोलते हैं। कोलू। जी जी। अच्छा जी। अच्छा। कोलू वीर जो है ना वो बड़े हैं, वजीर भी है। फिर कोलू वीर हो गया, शेरकुड़िया वीर हो गया, और एक कपला वीर हो गया, एक वो है कैलात वीर है। ये 4 वीर हैं। कैलू वीर इनका है और कपला वीर बाशिक महाराज का है। जी जी। और कैलात वीर पवासी महाराज का है और शेरकुड़िया वीर चालदा महाराज का है। जी जी। ये चारों वीर जो है ना ये भी बंटे हुए हैं। ओके।
तो जब बैठक हुई इन्होंने कहा कि भाई वो राक्षस को मारना है, अब क्या होगा। फिर इन ऑर्डर दे दिया महाराज ने उनको, चारों वीरों को कि जाओ भाई तुम उसको मार गिराओ भाई। फिर वो गए। अब वो रहता था पानी में, पानी में इनके बस का था नहीं कि अब क्या करें। तो जो कोलू महाराज है ना, जो वीर है महाराज का, मासूम महाराज का, जी जी, फिर वो जानता था। फिर उसके लिए कहा कि भाई देखो आप ही हैं, अब आप जैसे तैसे करके आप जानते हैं पानी में जाना, और पानी में आप ही लड़ सकते हैं और आप ही पानी में उसको पकड़ सकते हैं। हाँ, पानी से जब बाहर आ जाएगा तब उसके बाद आप कुछ नहीं, तब हम देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा हुआ। तो कोयलू महाराज कहा कि भाई मैं नहीं जा रहा, कि तुम जाओगे, मैं नहीं जा रहा। फिर कोयलू महाराज के लिए हमारे यहाँ जो जनवरी में त्यौहार होते हैं, जो त्यौहार होते हैं जनवरी में, तो घर घर बकरे कटते हैं जी। तो जिस दिन बकरे कटते उसके अगले दिन चुराच नाम का एक त्यौहार होता है। ओके। उस दिन जो है ना कोलू महाराज के नाम से बकरा कटता है। ओके। यहाँ कोलू महाराज का यहीं पे पीछे को मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है। तो यहाँ से महाराज के मंदिर से स्पेशल बकरा रखा रहता है। यहाँ से जाता पुजारी वहीं जाता, वहीं पानी पुनी उसके नाम का डलता है और वहीं कटता है। जी, अगले दिन कटता, दूसरे दिन गांव में कटते हैं। तो जी उनके लिए रिश्वत के नाम से जो बकरा लगता है। जी जी जी। तो जब वो बकरे की उनके लिए वो तय कर दिया, तब कोलू महाराज ने जो है पानी में घुसे तो उसको पानी में पकड़ा और उसको भगाते भगाते वहाँ ले गए त्योनी के पास, नहीं पावर नदी और ये तमसा नदी का जो वो मिलन है, संगम है जी, वहाँ तक, वहाँ से पावर नदी में भाग गया। ओके। पावर नदी में भागा जब, तो आपकी कुड्डू के पास में पकड़ लिया। कुड्डू के पास में पकड़ा तो वहाँ उसको मारा काटा, अपना ख़त्म करा। फिर चारों वीर गए, उन्होंने चिड़कुड़िया महाराज ने अपने खांडा निकाल के ना उसकी धजिया उड़ा दी। फिर उसकी जो जिडोली बोलते हैं हम ना, जो अंदर का जो दिल है, हाँ, उसको बल्कि निकाल के वहाँ पत्थर में पटक रखा है। आज भी दिखता है कि वहीं ने, अच्छा, आज भी है पत्थर में जी। फिर उसको खात्मा करने के बाद फिर वापस आए, चारों भाई वापस आए। महाराज ने कहा कि भैया अब क्या करें, अब इसका काम तो हो गया, अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। तब वो लोग जो है ना वहाँ गए, त्योनी से ऊपर एक वो है चौड़ा धार बोलते हैं, चौड़ा धार ही है, शायद नाम में भूल गया। वहाँ गए, फिर वहाँ उन्होंने कहा कि भाई अब क्या करें। फिर इन्होंने कहा कि ऐसा है कि बोठा मासू जो है चल नहीं सकता, भाई हम लोग तो चल भी सकते हैं, तो बोठा मासू ये चल नहीं सकता, मासू देवता इनके लिए दे दो हनोल, इनको कर दो हनोल में अस्थाई, भाई अस्थाई हो जाएंगे, हम इधर उधर से होके अपना मिलने हमारा आते रहेंगे इसके पास। तो ये तय करा गया। फिर बाशिक महाराज के लिए दे दिया बावर इलाका, ये पूरा बावर इलाका दे दिया, और पवासी महाराज को दे दिया ये पांशी बिल साइड, ये पांशी बिल, पिंगल पट्टी वगैरह, बंगान क्षेत्र दे दिया। फिर चालदा महाराज के लिए फिर जगह नहीं बची। चालदा महाराज जी नाराज हो गए कि भाई जो एरिया था आप लोगों को मिल गया, अब मिल लिए कुछ है नहीं, तो मैं तो चला भाई वापस। फिर मासू महाराज ने रोका कि यार सुन तो ले भाई, बैठ तो जा। फिर थोड़ा बिठाया, फिर उनको कहा कि ऐसा है कि एरिया ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, आपका तो एरिया है भाई, जो बंट गए भाई आप वहाँ भी जा सकते हैं और हम इधर भी रह सकते हैं। तो उनका पूरा ये हिमाचल हो गया, आपका ये बंगाल क्षेत्र हो गया, ये पर्वत हो गया। तो 12 साल चालदा महाराज के लिए उधर है और 12 साल इधर है। बावर हो गया, देवगार हो गया, आपका जौनसार हो गया। चालदा महाराज इधर भी रहता है, उधर भी रहता है। तो इस टाइप से है सर। जी जी जी। अच्छा, जो आपने बताया ना राक्षस का क्या नाम बताया था आपने? किरिमिर नामक राक्षस। ये क्या, इसका आतंक क्या थे, लोगों को क्या करता था, खाता था या कुछ और करता था? ये भोजन करता था उनका जी। हाँ, आपने बताया कि बलियां लेता करता था उनका। जी जी जी। अच्छा। और तो कुछ चीज मिलती नहीं थी, जानवर भी उतने थे नहीं, तो अब ऐसा राक्षस था कि वो जो हाथ लगता था वो ये पकड़ कर अपना खा जाता था। उसको पता चला कि यहाँ नजदीक में गाँव है, तो गाँव में तो यहाँ तो लोग हैं बहुत हैं कि मेरा तो आराम से हो जाएगा गुजारा। हाँ। इस तरह था उसका। बहुत एक ऐतिहासिक ये आपने बताई, ये लोक कथा है। और
इसको सुनकर हमें ये लगता है कि हमारी जो देवभूमि है, चाहे वो उत्तराखंड है चाहे हिमाचल है, जी देवों के बीच में हम अपने आप को एक लकी फील करते हैं जी कि हम लोग देवभूमि में रहते हैं, हमें देवी देवता अपना आशीर्वाद रखते हैं। देखिए देवी देवता तो सबको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा खुद को अच्छा फील इसलिए होता है कि देवी देवताओं से हम इतने नज़दीक से जुड़े हुए हैं। जी हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। जी अब चलते हैं थोड़ा सा प्रेजेंट में। जी। जैसे आप कितने समय से यहाँ पर है? कंटिन्यू ऐसा ना जी, हमारी तो कई पीढ़ियाँ निकल गई। हाँ ठीक है जी। जब हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जब महाराज जी कश्मीर से जब आए हैं तो हम लोग महाराज के साथ ही आए हैं। ओके जी, हम लोग जो महाराज के समय के लोग हैं, तो जब यहाँ अस्थायी भी हुए हैं तो हमारे बहुत से परिवार हैं, तो हम लोगों के लिए भी उतनी जगह नहीं मिली रहने की, तो हमारे लोग भी बहुत गांव-गांव में रहते हैं। कुछ परिवार है, हम लोग उनमें से कुछ परिवार है जो हम यहाँ रहते हैं, तो जितनी जगह यहाँ मिली हमको रहने की उतने लोग हम यहाँ बस गए। बाकी लोग हमारे जो है कई गाँवों में, जैसे चिलाड़ में हो गया, अनु में हो गया, हटाल में है, आपकी रडू मुदोल है, आपकी प्यूनल है, आपकी किस्तूल है, आपकी डूंगरी तक है, तो बहुत सी जगह में हमारे लोग ना तो इसकी सेवा के लिए वो भी अपने पीरियड अनुसार आते रहते हैं। जैसे बारी लगती है ना, जैसे 1 महीने की सेवा मैंने करी तो 1 महीने के बाद मैं हट जाऊंगा, फिर दूसरे महीने दूसरा आ जाता है, तो बारी बारी से लोग दूर से भी आते रहते हैं। कभी कोई ऐसा आपके साथ कोई चमत्कारी अनुभव हुआ हो देवता जी के मंदिर में या आसपास कहीं, जिससे आपको लगा कि आपको शक्तियों का आपको प्रत्यक्ष और प्रमाण मिल गया हो? कोई भी जीवन में ऐसा चमत्कारी अनुभव बता दीजिए आप। देखो जी, मेरा जन्म, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म यहीं हुआ है जी। तो चमत्कार देखो हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, मगर हमने देखा है कई दूर दूर से लोग जो आते हैं, रो रो के आते हैं, लोग यहाँ से हंस हंस के जो है हमारे सामने चले गए, लेकिन कोई डॉक्टरी नहीं हुई, कोई मतलब उसकी देखभाल नहीं हुई। पर महाराज के दरबार में आए, महाराज का एक माली होता है जो मतलब महाराज मीडियम होता है, जी जी जी, देवी देवता जिसके थ्रू बात करते हैं, थ्रू बात करते हैं जी सर। तो उनको पूछा जाता है, उनके पास चावल रखे जाते हैं, वो बोलते हैं, उन पे महाराज जो है बोलता है, वाणी बोलती है महाराज की, तो वो बोल देते हैं। तो वो ऐसी बात बोल देते हैं जो हम खड़े होके देखते रहते हैं, तो ऐसी बात बोल देते हैं जो किसी को तो पता ही नहीं होता कि तुम्हारे बुजुर्गों ने आज तक करा क्या है। तो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं। और यहाँ कोई भी चीज़ जिसमें अगर कोई बाहर की चीज़ चिपक गई हो या गलत चीज़ें आपको किसी ने खिला दी हो, तो वो सब चीज़ जो है यहाँ ठीक होकर जाती है। जी जी जी। ओके जी। और भी और किस किस तरह के आपने ऐसे कोई केसेस देखे हैं जो कि दूर दूर से आए हों, और आप तो यहीं होते हैं, जी। तो कोई ऐसे आए हो जो कि आपको लगा हो कि ये बहुत बुरी परिस्थिति में है? जी, बहुत से ऐसे केस हैं सर, जिनके ये लगा लो, ये जो मासूम महाराज का वो है ना सर, इसका ये है कि जो हमारे सामने है, कई सालों से किसी के बच्चे नहीं होते हैं, बहुत बच्चों के लिए भी बहुत परेशान रहे हैं लोग ना, तो यहाँ आके एक बीज मिलता है। ओके। मासू देवता का अंदर से पुजारी लाता है, तो वो बीज क्या होता है वो वही जाने, मगर अंदर से आता है और लेडीज के पल्ले में देता है, पल्ले करके ना, पल्ले में डाल के अपना वो बीज का उसका परहेज होता है, जैसे सूतक विद्या का परहेज होता है, और उनकी संतान हो जाती है। देखो ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप में बड़ी शक्ति बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल जी, है ना। तो ऐसे से बड़े बड़े कारनामे हैं महाराज के। चलिए हम भी आए हैं और हम भी धन्य हैं यहाँ पर आके। जी, जी। देवता जी हम पर भी आशीर्वाद रखे, सब पर आशीर्वाद रखे, जितने भी लोग नाम लेते हैं, जितने हमारी वीडियो देखते हैं उन पर भी आशीर्वाद रहे, सबको पर आशीर्वाद रखे मासू देवता। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, थैंक यू सो मच आपका। कुछ अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको फिर से बुलाएंगे। ठीक। थैंक यू सो मच आपका हमारी पॉडकास्ट में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर। अब हमारे साथ है विक्रम जी, जो कि महासू देवता के राजगुरु परिवार से है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि मैंने ना, जब मैं मंदिर में गया तो मैंने देखा कि बकरियां बहुत सारी छोड़ी गई है, आसपास घूम रही है। तो मंदिर परिसर में जो बकरियां हैं वो क्यों छोड़ी गई और इसके पीछे क्या कहानी है?
जो बकरियाँ छोड़ी है वो लोगों की जब मनोकामना पूरी होती है तो बकरे लेके लोग आते हैं। ओके। पहले तो बलि प्रथा थी, अब 2004 से बलि प्रथा बंद है। जब से मंदिर समिति बनी है तब से महाराज ने बलि प्रथा बंद कर रखी। उसके बाद लोग जो लाते हैं वो छोड़ देते हैं, जो छोड़े होते हैं उनका घांडवा बोलते हैं उनको ना, घांडवा, मासूदेव तक की घांडवा। हाँ, तो वो ऐसे घूमते हैं, उनके लिए आदमी भी रखा है मंदिर समिति ने। अच्छा। उसके लिए ना, जो उसको ले जाता है चुगाने के लिए, शाम को छोड़ देता है। 2-3 यहीं रहना, जैसे मंदिर है तो 2-3 प्रांगण में रखना पड़ता है ताकि लोग जो उसमें पानी डलवाता है मनोकामना से, तो जब धुनता है तो वो मान्यता है मासू देवते की। तो मतलब ये यही रहती है, इनको बलि नहीं दी जाती? नहीं, बलि बंद है, बलि नहीं, बस लोग छोड़ देते हो मासू देवते के नाम से, घांडवे बोलते हैं उनको। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरी चीज़ जो रात लगाते हैं सभी श्रद्धालु जो आते हैं, बोलते हैं न्याय का देवता है। बोलते हैं हमारे जैसे कोर्ट होता है तो हमारा फैसला मासू देवते के वासी होता है, हम तो महाराज को ही कोर्ट मानते हैं। तो न्याय का देवता है। लोग यहाँ अपनी मनोकामना लेके आते हैं। जिस दिन मनोकामना पूरी होती है दूसरे दिन आदमी खुशी से आएगा। जब भी मनोकामना होगी खुशी से आएगा। एक दिन वो रहेगा, रात लगाएगा, महाराज के प्रांगण में रुकेगा, तो वो महाराज की रात है। ये है विशेषता। लोग अपने बड़ी कामना से आते हैं। बोलते हैं ना, जिसकी संतान नहीं होती है उसको भी मासू महाराज संतान देता है। तो जो प्रमाण है, जो हमने अपने आंखों से देखे हैं, जिनको नहीं उनको मिले हैं वरदान मासू देवता से। तो जो जिन्होंने उम्मीद खत्म करी थी, लोगों ने बड़े बड़े डॉक्टर के पास विदेश तक गए थे पर नहीं हो पाए, वो मासू देवता ने करा। ये विशेषता है मासू देवता की। जो आपने हमारे पीछे जो आप देख रहे होंगे, जो गोले हैं 2 भीम के, वो भीम के कंचे हैं। अच्छा। उससे भीम कंचे खेलते थे। हाँ। तो लोग आते हैं, श्रद्धालु, सभी श्रद्धालु उठाते हैं उसको। बोलते हैं ना, जो आते हो सच्चे मन से जो उठाएगा उससे उठ जाते हो। तो छोटा वाला 6 मण का है, बड़ा वाला 9 मण का है। तो उस टाइम पुराने जमाने में मण होता था, मतलब 40 किलो के एक मण होता था। ये था, ये विशेषता थी। अच्छा। जो महाराज के जो वो है भीम के जो कंचे हैं। अभी जो आप पीछे देख रहे हो, ये बड़े बड़े से गोल पत्थर है। एक्चुअली मान्यता ये है कि ये भीम के कंचों के नाम से प्रसिद्ध है। जब भीम जी यहाँ पर आए थे तो वो कंचों की भांति इन पत्थरों के साथ खेलते थे। और इन कंचों की ऐसी विशेषता है कि कोई अगर ईगो से आए या कोई झूठे भाव से आए तो ये जो पत्थर है ये उठते भी नहीं हैं। और अगर कोई प्यार भाव से आए, सच्ची श्रद्धा से आए तो बड़े आसानी से इन्हें उठा सकता है। सिर्फ साइज़ इतना सा होने के बावजूद भी इनका भार इतना ज़्यादा है, शायद तो देखने में उतने लग नहीं रहे होंगे, लेकिन भार इतना ज़्यादा है कि इनको कई बार हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। क्या आप भी इन कंचों को उठा पाए हैं? अगर उठा पाए हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिए। जो आप मेरे सामने देख रहे हैं आप नीचे, ये है मेन गर्भगृह महाराज का, जिसपे 4 मूर्तियाँ महाराज की। ओके। जो आप देख रहे होंगे, इसको भीम ने हथेली के ऊपर बनाया है। इस पे कोई मसाला नहीं है, पत्थर के ऊपर पत्थर है। और तो सब अपना बना रखा। मेन पीछे गर्भगृह है ना मासू देवता का, जहाँ पे 4 मूर्ति है, वहाँ सिर्फ पुजारी जाएगा, वो भी जो ड्यूटी में होगा। एक टाइम खाना खाएगा, उसके बाद ये ड्यूटी जो रहेगा उसके, चाहे 2 दिन की ड्यूटी हो, 3 दिन की ड्यूटी हो। 3 गाँव से पुजारी है यहाँ पे ना, चातरा, पुट्टाड़, महेंद्र, वहाँ चातरा, पुट्टाड़ और क्या उसका नाम, नीनूस से 3। और लोग ठाणी भंडारी है, हम राजगुरु परिवार है, और वजीर है, 4 सियाणे हैं, डडवारी है महाराज के। पर सबके काम महाराज के अधीन है। सबके काम बंटे हैं, कोई किसी का अधीन नहीं है, मासू देवता के अधीन है। जो परंपरा से जुड़े लोग हैं मासू देवता, जब से महाराज है। और ये जो खेत देख रहे हैं आप, ये कुंगाड़ बोलते हैं इसको, कुंगाड़। इस पे जो आप देख रहे होंगे अभी, ये हरे हरे पेड़, इसमें नगराज के फूल होते हैं और अपना भी होते हैं फूल भी। कुदरती ना इसका कोई बीज डालता ना कुछ। जिस दिन तय होता है उसी दिन इसको खोदे जाता है और अपना भी फूल हो जाते हैं। बोलते हैं ना, पहले दंत कथा है, बोलते हैं पहले जंगल से कोई जंगली सुअर आता था, वो खोद के चले जाता था। ये विशेषता है महाराज की। तो अपना भी होते, वाइट वाले फूल होते हैं, वो 2 महीने तक पतरी में चढ़ते हैं, महाराज की पूजा में चढ़ते हैं। और कहीं नहीं होंगे फूल, बहुत ही अच्छी महक है उसकी फूल की। और जो जितने भी श्रद्धालु रात को आते हैं, वो मंदिर समिति महाराज की तरफ से भंडारा चलता है रोज शाम को। रहने की व्यवस्था है, मतलब ये मान के चलो जब से मंदिर समिति बनी है तब से 12 सालों से भंडारा चला है। अच्छा। रात्रि का, और रहने के लिए भी उचित व्यवस्था है। महिला जन सबके लिए वॉशरूम बने हैं, ठहरने के लिए पूरी उचित व्यवस्था है। और अभी और जब आप और आएंगे कब, तब आपको अलग दिखेगा हनोल। 120 करोड़ रुपए यहाँ के लिए मास्टर प्लान बना है मासू देवता का ना। अच्छा। अब और भव्य बनेगा मंदिर, और जो इधर उधर मंदिर है वो भी उससे भी जीर्णोद्धार हो जाएगा सर्किट। कभी आपका, अभी इतने समय से आप यहाँ पर हो,
कभी आपका किसी शक्तियों से, पैरानॉर्मल शक्तियों से कभी सामना आपका हुआ है, या कभी आपने कोई स्टोरी सुनी हो इस बारे में, तो इस एरिया से रिलेटेड? जी सर, इसका तो बड़ा इतिहास है मासू देवता का। हाँ। इसके तो ऐसे तो इसके सैकड़ों मंदिर है पूरे जौनसार बावर, हिमाचल, आपके सिरमौर में, पूरी जगह में, मगर मेन स्थान ये है मासू देवता का। तो जो यहाँ पे अपने मनोकामना से आता है, तभी लोग देखो अब श्रद्धालु दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये न्याय का देवता, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। आप जिस मनोकामना से आए हैं वो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। और आपने उस दिन रुकना है, रात लगानी, बस महाराज की रात है एक, वही मेन ही है मासू देवता का। और मासू देवता का जागरा होता है, जो सबसे मेन होता है, जो मेला होता है, एक जागरा होता है, उसमें कम से कम 30-40 हज़ार आदमी की गैदरिंग होती है। तो उस दिन पूरे दिन तक जागरण ही होता है मासू देवता का। अच्छा। लोक नृत्य चलता है, भंडारा रहता है मंदिर समिति की तरफ से, और बहुत प्रशासन होता है, बहुत जज साहब होते आए, मंत्री होते आए, सब बहुत सारे लोग होते आए। आप कुछ बता रहे थे पिछले पहाड़ में ऐसे करके भीम ने कुछ किया था, पहले बता रहे थे आप, वो क्या स्टोरी थी? यहाँ पे एक पहले, क्या उसका नाम, किरमी नाम का दानव रहता था। अच्छा, उसका आतंक था इस क्षेत्र में। हाँ। बोलते हैं ना, मानव उदाहरण के लिए कभी तो महाराज ने वो लिया, जन्म लिया यहाँ पे, तो उसका संहार करा, उसके बाद जो क्षेत्र है उससे मुक्ति दिलाई। तो बोलते हैं उसको, तो महाराज के जो वीर था ना, उसने उसका वध करा था, कैलू महाराज ने। तो जो जौनसार बावर में जो बकरे कटते हैं, जौनसार बावर, हिमाचल, सब जगह में, तो सबसे पहले बकरे वहाँ कटेंगे उस मंदिर पे, उसके बाद पूरे अपने घरों में काटते हैं बकरे। ये विशेषता है। और कुछ रहस्यमय चीज़ आप बताना चाहते हैं मंदिर और की? सर यहाँ पे रहस्यमय चीज़ ये है, जो लोग आते हैं बड़ी उससे आते हैं लोग। देखो, कोई क्या परेशान होता है, कोई किसी से परेशान होता है, कि कितने लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेके, तो महाराज पूरी करता है, वो करी भी है सर। तो कई लोगों ने तो अपने तरफ से लोग भंडारा देते हैं, जो भी देना चाहते हैं, मगर न्याय का देवता है, इसकी तो अपार शक्ति है सर। यहाँ तो बहुत श्रद्धालु, बड़ी विशेषता है मासू देवता की, इसको मन से मान लो, बस महाराज है। जो आपने देखी होगी अंदर जो 4 मूर्तियाँ हैं, तो मेन स्थान यही है, चारों का राजधानी है मासू देवता की, अनोल। ये पौराणिक मंदिर है, ये बना नहीं, ये पौराणिक है, पांडव टाइम का मंदिर है। अब सोचो आप, पांडव का इतिहास 5000 साल पहले का ही है। अब और तो मंदिर आप देख रहे होंगे, पबासी महाराज का सामने मंदिर है, चालदा महाराज का उधर है, बाशिक महाराज का यहाँ 10 किलोमीटर आगे, मगर जो मेन स्थान है वो ये है मंदिर। इसकी तो बड़ी विशेषता मासू देवता की। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें बताई, और शायद ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ें पता लगी होंगी जी। और मैं चाहता हूँ, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ आपके चैनल से जो यहाँ पे बोलते हैं ना लोग, कई लोगों ने डाला है अपने यूट्यूब ने, वो क्योंकि लोग आते हैं तो वीडियो बना के डाल देते अपने तरफ से, मनगाने कहानी। तो जो यहाँ पे लोग बोलते थे ना, नमक आता नहीं आता, आपने सुना होगा, वो गलत चीज़ है। अच्छा। क्योंकि लोगों को पता नहीं है, लोग डाल देते हैं ऐसी दंत कथा। ये यहाँ पे सिर्फ धूप आता है, गूगल धूप, वो राष्ट्रपति भवन से आता है, वो बाई पोस्ट आता है, वो यहाँ पे चढ़ता है, जिसे धूप दिया जाता है महाराज को। तो जो और मंदिर भी है मासू देवता के, वहाँ भी उसको यहाँ से देते हैं, ये भी रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमारे साथ हैं मुकेश देव माली जी, जो कि इस मंदिर के माली हैं, और इनसे हम जानते हैं थोड़ी और जानकारी मंदिर के बारे में। माली का क्या काम रहता है यहाँ पर, और आपका क्या काम रहता है इस मंदिर में, थोड़ा सा बता दीजिए। देखो सर, प्रथम आपका जो चैनल है, आपका इस अनोल आगमन में स्वागत अभिनंदन करता हूँ मासू देवता के उससे। जी जी जी। हमारा ऐसा है, हम देव माली है मासू देवता के, जो हमारे बाहर से श्रद्धालु आते हैं, कोई अपनी इच्छा लेकर कोई मुसीबत होती है, कोई परेशानी होती है, उसको मासू देवता हमारे द्वारा सॉल्व करता है, और जो भी इच्छाएं होती है वो पूर्ण होती है यहाँ से। हमारा यही काम है। अच्छा, तो जो देवता जी है वो आपके माध्यम से ही लोगों से बात करते हैं? जी जी जी, जी। अभी तक कैसी कैसी परेशानियों से ग्रसित लोग आपके पास आए, और जिनका चमत्कारी तरीके से देवता जी ने उनका इलाज किया? देखो, मैं 2005 का बना हुआ माली हूँ। जी जी। और मुझे 22 साल समथिंग हो चुकी है। मैंने देखी कि कई श्रद्धालु बाहर से हमारे बीच आते हैं, कईयों की बहुत मुसीबतें होती है, किसी पर देवता आता है, किसी पर प्रेत होता है, किसी पर दृष्टा होती है, किसी पर नज़र होती है। उस चीज़ को मासू देवता हमारे द्वारा भ्रमित करता है। जी 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 जी। और ये काम हमारा है इस अनोल उसमें स्थान में सर।
जब देवता जी आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो उस समय आपको कैसा महसूस होता है, या मतलब जब प्रवेश होते हैं तो जो भी आपने बातें की वो याद रहती है, मतलब कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता देखो ऐसा है, आज महासू देवता जब हमारे ऊपर प्रवेश करते हैं, है? हमें ऐसा जैसे शरीर में कांटा जैसा चुभता है, मतलब उसके बाद पता नहीं लगता। बोलने का ऐसा है कि बोलने का भी नहीं रहता ध्यान इतना, मतलब हमारी जो अपनी होश आत्मा वो हट जाती है और महासू देवता अपनी प्रवेशता करता हमारे ऊपर। और वो महासू देवते को पता है कि क्या है क्या नहीं है। कोई अपनी बात लेकर आएगा, देवता बोल सकता है उसको, हम नहीं बोल सकते। हाँ। ये चीज़ें एक काम हमारा सर। और हमने देखा है कि मेरे साथ श्रद्धालु बहुत लोग जुड़े हैं, वो भी इसकी कृपा से। हम तब है ना जब ये, बिल्कुल। अगर महासू देवता नहीं तो हम क्या है। और यहाँ पर लोग आते हैं अपनी पीड़ा से, लोगों को बहुत फायदे देखे मैंने। किसी की संतान की प्राप्ति होती है, जिसका संतान नहीं होता है, मैंने 10 साल 20 साल के संतान देखे, 20 साल बाद भी संतान की प्राप्ति हुई है यहाँ। जी जी। और मेरे को रहस्यमयी बात लगी यहाँ की, जैसे ना यहाँ पर जो बकरियाँ हैं वो खुली छोड़ी गई है और बहुत सारी बकरियाँ यहाँ पर चलते हुए मुझे दिख रही है मंदिर के परिसर में, तो इसकी क्या क्या रस्म है? देखो ऐसा है, इसकी रस्म ऐसी है, महासू देवता ये भी 2 प्रकार की बलियाँ आती हैं। अच्छा। इसको तो बोलते हैं गांडवा। गांडवा। ये इसलिए कि किसी की मान्यता पूरी होती है, तो किसी की 2 प्रकार की मान्यता होती है। एक होती है कटवे की और एक होती है मतलब ये छोड़ने की होती है, इच्छा कि अपनी इच्छा से हम छोड़ रहे हैं, बड़ी को छोड़ रहे, इसको हम गांडवा बोलते हैं। अच्छा। गांडवा की उससे होता है। तो इसको मतलब इसका कोई खा नहीं, मतलब काट नहीं सकता, मार नहीं सकता है। हाँ। काटेंगे मारेंगे, मर भी जाएगा तो उसको या मतलब उसको दफना देंगे, खाएंगे नहीं। खाएंगे नहीं। अच्छा। इसकी एक परंपरा है, पुराने से पूर्वजों से लेकर है परंपरा। और ये मान्यता है, मतलब जो किसी ने मान लिया आप आ गए, आप रखेंगे कि महासू देवता मेरा काम बने, मैं आपके लिए बकरा लाऊंगा। मतलब महासू देवता थोड़ी बोल रहा कि मैं बकरा मेरे लिए बकरा लाओ आप। मतलब किसी का काम बन गया, उसने इच्छा रख दी कि भाई मैंने क्या उसका नाम छोड़ने का मानना है। हाँ। किसी की ऐसी होती मानता हम काटने की होती है, पर बलि यहाँ बंद है। ओके। बलि काटना यहाँ मतलब कानून अपराध है। अच्छा। मतलब अभी 10-15 साल हो गए लगभग, तब से बलि बंद है। यहाँ प्रशासन का हुआ है, प्रशासन ने मना कर रखी है, जो अपने आप मरेगा उसको दफना देता है, दफना देते हैं ना। ये यहाँ प्रक्रिया है महासू देवते की। चलो इनको छोड़ देते हैं और जाने हमारे के लिए। बीच दूर दराज से श्रद्धालु, अब इसके बाद बैसाखी शुरू है, बहुत श्रद्धालु आते हैं रात को, दिन में मतलब एक बराबर होता है। जो रात लगाता है उसकी हर मान्यता पूरी होती है। पूरी होती है मान्यता। ये मैंने देखा है कि 22 सालों से मैं भी महासू देवते से जुड़ा हूँ, और मेरी ये कोशिश है जब तक मैं रहूँ इसकी सेवा में खड़ा रहूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने लोगों के बीच प्रत्यक्ष देखा है। हमारे बीच में जो जिन्होंने बात की थी मुझसे, भाई साहब जो एक्टर है अभी, रवीश भाई, उन्होंने मेरे को 10 साल बाद कि कितने साल बाद फ़ोन किया कल। तो उनका भी एक मैंने उसमें एक फेसबुक में एक चैनल देखा था, उन्होंने भी एक महासू देवते का वो किया था। हाँ, वो मैंने ही बनाया था वो वाला। मतलब बड़ी खुशी है हमको इस चीज़ से। बिल्कुल बिल्कुल। तब उन्होंने मेरे को परसों बोला कि भाई मैं आपके 2015 में आया था मुकेश जी, मेरे उसके बाद बात नहीं हो पाया आपसे, और अब मतलब आया हूँ। हाँ जी हाँ जी। शायद उनको आज अच्छे उसमें पहुँचा रखा है इस देवते ने। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मानते हैं ये चीज़ें। जैसे ये पहाड़ है, बड़े रहस्यमयी पहाड़ है, और जो कहते हैं कि जहाँ पर दैवीय शक्ति होती है, मतलब दिन है तो रात भी है, जहाँ दैवीय शक्ति है तो राक्षस प्रवृत्ति वाली भी शक्तियाँ हैं। तो हमारा जो ये एरिया है, यहाँ पर और किस किस तरीके की शक्तियाँ रहती है, जैसे कोई डांकिनी शांकिनी हो गया या भूत प्रेत, ऐसी भी कोई कुछ देखो है तो है, पर इसने सब अपने नीचे बर्मिश कर रहा है। शक्तियाँ यहाँ बहुत है, डंखिणी भी आती है, प्रेत भी आता है, बहुत सारे बलकण इसके अंदर। ये हमारे वो है महाराज का धरातल है, इसके अंदर करोड़ों के हिसाब से देवी देवते हैं। अच्छा। इसके जो गण है, इसके जो वो है गण है, बहुत है यहाँ पर। इस महाराज के अंदर बहुत लोगों को है। अच्छा। देवताओं का वास है। ये जो भी आता है, जो बाहर से भूत प्रेत आएगा, उसको भ्रमिश कर लेता है। बनशीरा होता है इधर, मतलब बनशीरा देवता। बनशीरा देवता भी एक दूसरे राक्षस रूप में भी होता है। देखो अब मैं तो सुना तो है नहीं, पहले तो सुना था। पहले था कृमि दानव नाम का एक राक्षस था, उसने तो यहाँ तबाही कर रखी थी पूरे क्षेत्र उधर टोटल ऊपर। पर हमारे पंडितों का गांव है, और उसमें भी बस्तियाँ थी पहले, उसको
ख़त्म किया उस राक्षस ने। अब आज की डेट में नहीं है, जब से महासू देवता उत्पन्न हुआ तब से है नहीं है। आपने कभी अपने आंखों से कोई प्रत्यक्ष देखी है कोई किसी तरह की प्रेत या भूत वाली देखो चीज़? मैंने देखा है, कई बार देखा है, हमको नज़र भी सामने आती कई बार, मैंने कई बार देखा है। मैं ऐसे खुद बताओ एक बार थोड़ा बचा डिटेल हूँ। में क्या था वो, मतलब थोड़ा डिटेल में बताओ क्या चीज़ आपको दिखी थी। मुझे एक नज़र प्रवेश दिखी थी, वो भी मेरे घर में आई थी। अच्छा बताओ थोड़ा सा। तो महाराज मेरे ऊपर महाराज का वो आ गया, हाँ तो छिप गई वो। थी क्या चीज़ वो? नज़र थी। नज़र? हाँ, ये क्या डंकिन है? बोलते हैं हम, डंकिन। डायन? हाँ, डैन थी वो। अच्छा। स्त्री के रूप में थी। अच्छा। उसके बाल खुले थे। हाँ। और प्रेत भी देखा मैंने एक बार। प्रेत क्या मतलब देवता ही होता है वो प्रेत के रूप में भी आता है। अच्छा। उसको बोलते हैं पोखू महाराज। कौन सा महाराज? पोखू महाराज है एक पोखू इनका, महाराज। वीर है इनका, वो नेटवाड़ में है। उसको भी मैंने साक्षात देखा है। अच्छा, उसका रूप क्या था उनका? उसका रूप ऐसा है, सफ़ेद उसके कपड़े हैं और काला उसका मुंह है, 2 उसके दांत है। वो मैंने साक्षी देखा है उसको। मैं मतलब कई चीज़ मैंने ऐसे देखी कि मैंने साक्षी देखा, दिखाता है ये महासू देवता। बिल्कुल पर बिल्कुल। अटैक नहीं हुआ कभी। अटैक कभी नहीं हुआ, क्योंकि जैसे आप इस लाइन में है, देवता कितने करीबी हैं, और जैसे हम थोड़ा सा अलग काम है हमारा, तो हमारे लिए चीज़ें देखना उतना संभव नहीं है, लेकिन आप इतने करीबी और आपका अनुभव भी बहुत ज़्यादा है। तो बस मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो जैसे डायन होती है ना, ये मतलब इसको हम क्या समझ सकते हैं, होती कैसी है, क्या चीज़ होती है ये देवताओं से हटके होती है। महासू देवते से हटके होती है। देवते को भी भ्रमिष्ट करती है। अच्छा। देवते को भी चपेट देती है। हाँ। इसका रूप अलग ही होता है, भ्रष्ट रूप में होती है। ओके। ये कोई चीज़ नहीं समझती। मतलब आदमी की बलि भी खा सकती है, खून भी खा सकती है। कई रूप में आती है, कई रूप होते हैं इसके। अच्छा। लेडीज के रूप में भी आती है, मतलब दैविक रूप में भी आती है, कई रूप दिखाती है। और देवता इसको फिर भी आखिरकार इसको बंद कर लेता है। ये मैंने पाया आज तक। मतलब होती इंसान ही है या मरने के बाद? इंसान के रूप में इंसान होती है। हाँ स्त्री होती है वो। हाँ। अच्छा। जैसी कोई लेडीज होगी। अब आपने थोड़ी देखा कि ये डंकिन है, हाँ। रूप अपना होता है। अच्छा। किसी का उसको भी नहीं, जो डंकिन है उसको भी नहीं पता मैं डंकिन हूँ। अच्छा, ऐसा भी होता है? उसको भी नहीं पता कि मैं डंकिन हूँ, पर उसका आत्मवेश ऐसा होता है कि पहले से बना होता है। ओके। वो अपने रूप धारण करके आती है। ये मैंने पाया है। और एक दूसरी चुड़ैल वाली एंटिटी देखो चुड़ैल तो ऐसा है, उसकी तो एक ऐसा था जो प्रेग्नेंट होती है। बच्चा अगर अंदर ही मर गया तो उसको बच्चे को निकाल के उसको बाड़ी दी जाती है। बाड़ी बोलते हैं हम, जो आटे के लिए बनता है। उसके बाद वो चुड़ैल उत्पन्न होती है, उसकी चुड़ैल बनती है। अच्छा, पर वो ऐसे शरीर में नहीं होती है ना, वो शरीरधारी होती है? वो शरीरधारी औरत का रूप दिखाती पूरा। वो भी देखी है मैंने। वो भी देखी है? वो भी साक्षात देखी है। वो भी उसने मेरे साथ मतलब वो किया है। और देवता जी कितनी कृपा है कि मतलब दिखी जरूर, लेकिन अभी कुछ अटैक नहीं हुआ। मुझे जब से महाराज महासू देवता प्रवेश हुआ तब से मैंने कभी जिंदगी में कभी कुछ देखा नहीं, ना बीमारी देखी, ना प्रेतों का वास देखा। मतलब प्रेतों ने अटैक नहीं किया। तो ये जो आपको चुड़ैल दिखी थी, ये आपको इसका थोड़ा सा बताओ डिटेल में कि कैसे? ये सो मैं घर से आ रहा था तो हमारे यहाँ एक लेडीज एक्सपायर हुई थी, प्रेग्नेंट। तो भी वो थे बने ट्रैफिक ना यूँ, उसके ऊपर थी वो बैठी। तो मैंने सोचा खड़ी हो गई हो, मैंने सोचा कोई लेडीज होनी, हाथ दे, पर मैंने गाड़ी नहीं रोकी। हाथ दिया उसने? हाथ करी थी वो। अच्छा, ओके। शाम के टाइम की बात है, मैं शाम को आ रहा था, यहीं के लिए आ रहा था मंदिर में। अगर मैं हाथ देता शायद मेरे साथ तो कुछ हमला करती, पर ऐसा नहीं हुआ। और फिर महाराज ने बचा दिया। वो चीज़ें मैंने पाई है। तो कपड़े के ड्रेस कैसा था उसका उस समय? उसका मतलब जैसे शादी का नहीं होता ड्रेस लेडीज़ की, लाल जैसे होता, पूरी जैसी तैयार होके रखी लेडीज़। अच्छा। पूरी बस सुंदर हैंडसम। हाँ। ऐसा नहीं था कि उसका बेस था अलग था, पर पैर थे उसके पीछे के लिए, पैर उल्टे थे। ये मैंने पाया, इतना देखा। तो ये क्यों करती आती, क्या चाहती है इंसानों से? इसका एक बना होता है, इसकी आत्मा ऐसी होती है कि भगवान ने पहले बना रखा है कि तुमको इस हिसाब से होना है। और बनी हो, इसीलिए बनी है कि भाई आदमियों को वो चपेट में लेती है। चपेट में ले लेती है। मर्द होती है, औरत के साथ नहीं वो खड़ी होती। अच्छा। मर्द होगा तो मर्द के साथ मतलब वो करती है, वो अटैक करती है। मर्दों को ही अटैक करती है। मैंने कई पुरानी कथाएं भी सुनी है अपने हिमाचल की, कि जैसे होती है चुड़ैल, वो अपने साथ ले जाती है तो वो क्या कहते हैं, शादी भी कर लेती है और अपने साथ। ये होता है? डेफिनेट है, बिल्कुल। ये है, ये हकीकत है। ये इसी रूप में आती है, वो अपने साथ ले जाती है और फिर मर्द से जो भी है वो कर सकती है। ये चीज़ें। आपने एक नाम लिया था प्रेत। प्रेत क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा आप बताएंगे तो? प्रेत ऐसा होता है कि अब प्रेत कई प्रकार के, एक तो होता है देवताओं का भी प्रेत होता है। अच्छा। जो वीर होते हैं हमारे यहाँ, वीरों का प्रेत बनता है।
उसका भी प्रेत होता है। एक प्रेत ऐसा होता है जो आदमी मर जाता है उसके बाद प्रेत बनता है, अच्छा। वो प्रेत बनता है, होता है वो भी हकीकत है। किसी को छल करता है, किसी को अटैक करता है, वो होता है। ये चीज़ें मैंने पाई है अपने जीवन में। जब तक इस उम्र में आ चुका हूँ मैं, 38 एज हो गई मुझे, मैं भी देख रहा हूँ। मैं भी 22 साल समथिंग हो चुके, मैं देख चुका हूँ देश दुनिया। आपके हिमाचल तक इस महाराज ने हमको पहुँचा रखा है, कई जगह पहुँचा रखा है, कई जगह गए हम इसके सेवा के लिए, और सेवा करते रहेंगे इसकी। ये हमारी सोच है, जो हमारे बीच श्रद्धालु आए उसकी हम सेवा कर सकें, ये हमारी वो है महाराज की उससे ये बात। बाकी आप बोलो। कभी जो आप कहते थे ना कि प्रेत आपको वो देखा, वो कभी आपने ऐसा दिखा था आपको कभी सामने से? देखो प्रेत तो नहीं देखा, पर वो जो देवते का रूप था वो देखा मैंने। देवते वाला वो प्रेत ही मानते हैं उस चीज़ को। अच्छा। वो देखा मैंने, पर बाकी ऐसा नहीं है जो आत्मा के प्रेत है वो देखा नहीं है। ना आदमी को सच्ची बात करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो हमने चीज़ देखी होगी सत्यता, इस दरबार में बैठे हम, सच्चा दरबार है। अगर हम आपसे झूठ खोट बोलेंगे तो क्या फायदा। बिल्कुल 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 वो चीज़ें होती है सर। पहाड़ों में क्या कुछ रहस्यमयी शक्तियाँ रहती है या कोई देवी देवता रहते हैं, उनके बारे में बता दीजिए। देखो आज की डेट में ऐसा है कि पहाड़ों में देवता है। इसमें हमारे पहाड़ों में ऐसा है कि यहाँ दैविक शक्तियाँ भी है। जैसे हमारे कहावत में है कि भाई यहाँ मातृ भी रहती है, मातृ देवियाँ रहती है, परियाँ रहती है, उनका वास होता है यहाँ इस पहाड़ों में। अच्छा। और किसी को ले भी जाती है। अच्छा। कई मैंने पाया, एक हमारे यहाँ पाली साइड ठडियार से था, एक उनको ऊपर ले गए थे आदमी। अच्छा। फिर शायद एक महीने समथिंग बाद वापस आए। 1 महीने के बाद? 1 महीने के बाद। तो ऊपर उनके साथ क्या क्या हुआ था? तो अब इतनी जानकारी तो है नहीं हमको, इतनी जानकारी है कि उनको ले गया, फिर वापसी भी छोड़ा। इस महाराज की कृपा है, महाराज ने बचाया हमको। यहाँ मंदिरों में कौन कौन से बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं? और मैंने ऐसा भी सुना था कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने भी एक पर्व के बारे में, त्यौहार के बारे में प्रमोशन किया था, तो थोड़ा सा बता दीजिए। देखो यहाँ एक तो सबसे मतलब जिसमें भीड़ होती है वो हमारा जागरा है, पांचवी बोलते हैं हम उसको ना, हरियाली बोलते हैं। और फिर विशु है, फिर हमारी दीपावली है। ये तीन पर्व हमारे बड़े हैं, ये मनाए जाते हैं। और जो मोदी जी ने जिसका प्रचार किया था वो कौन सा था? ये भी यही था, जागरे का था। जागरे के बारे में होता क्या उस पर्व में, क्या होता है यहाँ पर? यहाँ मान्यता, यहाँ लोगों की ढाल है। लोगों की ढाल है, जो श्रद्धालु है वो रात लगाते हैं। रात लगाकर उनकी मान्यता पूरी होती है, ये मैंने पाया है। तभी जागरण माने जाते हैं उसमें। रात को मतलब जागना ही पड़ता है। यहाँ हमारी सांस्कृतिक ऐसा है कि पुराने के लोग, एक तो होता है कि आज तक डीजे में होता था, यहाँ महाराज की जो परंपरा है वो तांदी से गीत गाए जाते हैं। यहाँ ये यहाँ परंपरा है। क्या गाए जाते हैं? तांदी से गीत। तांदी से गीत? तांदी नहीं होती वो वाली तांदी, वो गीत गाए जाते हैं। अच्छा। ये महाराज को हुआ है, तब तक शुरू नहीं होगा जब तक यहाँ वो होता है हमारे पास है, वो क्या उसका नाम, चीड़ा होता है, उसको जलाया जाता है बाकायदा। उसके बाद जागरण शुरू हो जाता है। ये महाराज की बाधाओं की होती है। इसका कोई तीत का फिक्स नहीं, तीत इसकी निकलती है। तब कभी असूज में जाता है, कभी जैसे अमावस होती है उसके हिसाब से जाता है। तब कभी असूज में, कभी बाधाओं में रहता है। ऐसा भी पाया हमने। फिर विशु होता है, विशु का एक ढाल मानी जाती है। उस टाइम पर्व होता है। अब पहले पुराने से चल के आया है विशु का। और दीपावली है, दीपावली 5 दिन तक चलती है। अच्छा। लास्ट में यहाँ एक वो बनता है हाथी का होता है। हमारे जो यहाँ के श्याणे जी उनका मंदिर ऊपर है, मेराम डोभाल जी है, वही उस हाथी में नाचते हैं। ये परंपरा। हाथी असली हाथी बोलवाता है ना, वो लकड़ी का। अच्छा। होता है, उसको सजाया जाता है, पूरा हाथी बनता है, एलिफेंट ही होता है पूरा मतलब। वो परंपरा है। फिर वो लास्ट में उद्यापन हो जाता है, उससे जागरण होता है उसका भी। वो भी सुबह तक रात खोलना पड़ती है। जैसे देवता जी की कितनी बाउंड्री है, कितनी सीमाएं हैं यहाँ पर, और कहाँ कहाँ, ये इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखो बाउंड्री तो खैर, बाउंड्री क्या है इसकी, तो यही बाउंड्री है। यहीं इसने अपना स्थापना कर रखी है। मतलब लोग दूर दराज से लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि सीमा किसी की नहीं है कि भाई मासू देवता किसी का पर्सनल है। पर्सनल तो नहीं है ना, कोई देश विदेश से आ रहा है उसका भी देवता है, अपनी मान्यता लेकर आता है, तो मान्यता पूरी होती है। सीमा तो खैर, सीमा का हम बोल नहीं सकते, सीमा क्या है, तो अपनी खुद सीमा है इसकी। तो दोस्तों, महासू मंदिर के साथ ही 5 किलोमीटर बाद आज हम आए हैं इस रहस्यमयी जगह में। यहाँ पर एक
पेड़ है जिसे कि एशिया का सबसे बड़ा पेड़ माना जाता है, और इस पेड़ के पीछे बहुत रहस्यमयी कहानी है। मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक लाना चाहता हूँ। यहाँ पर इस बोर्ड के अनुसार ये जो पेड़ है ये कम से कम 60.65 मीटर ऊंचा था और गोलाई इसकी 2.70 मीटर रही थी। तो लगभग अगर हम लेके चले अपने मोटा मोटा आइडिया तो शायद 170-80 फीट तक लंबा अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो रहस्यमयी पेड़ है इसका सफ़र लगभग पुरोला से 46 किलोमीटर दूर है, ये उत्तरकाशी से 160 किलोमीटर दूर और त्यूनी से 20 किलोमीटर दूर, और हम लोग आए हैं कुल्लू हिमाचल प्रदेश से लगभग 300 से 400 के बीच का एक सफ़र तय करके यहाँ पर आए हैं। और ये जो पेड़ है इसकी कहानी ये है इस बोर्ड के द्वारा कि कोई गुजरी थी जिसने लालच के कारण इस पेड़ को टॉप में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण से वो ऊपर से गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। और ये जो पेड़ है ये एशिया का सबसे बड़ा पेड़ माना जाता है और रहस्यमयी है यार, गजब है। देवता महासू के मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर अगर आप दूसरी तरफ से आते हो, उत्तराखंड की तरफ से, देहरादून की तरफ से, तो मैंने आपको किलोमीटर्स आपको बता दिए। और ये जो विशालकाय पेड़ है इसके बारे में थोड़ा सा ये बता दूं, ये एक चीड़ का पेड़ है और ये है नहीं था। मैं आपको आगे की स्टोरी बताऊंगा, क्योंकि 2007 में किसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये पेड़ गिर गया था, लेकिन आज भी इस पेड़ की समाधि यहाँ पर बनाई गई है। तो हम आपको थोड़ा सा अंदर जाके दिखाते हैं। पहली बार लाइफ में मैंने ऐसा देखा है कि किसी पेड़ की जो समाधि भी बनाई गई है। समाधि, ये जो सेंटर वाला पेड़ है, आप थोड़ा सा दिखा सकते हैं हमारे कैमरामैन पंकज जी। ये और ज़िंदगी में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन एक ये रहस्यमयी पेड़ मैं पहली बार देख रहा हूँ जिसकी समाधि बनी हुई है। तो कुछ ना कुछ तो खास ज़रूर रहा होगा। ये आप पेड़ देख रहे हैं, लेकिन इन पेड़ों के साथ जो बीच में एक बड़ा सा पेड़ है, ये यहाँ के मुताबिक ये समाधि बताई जाती है पेड़ की, जो कि बहुत ही विशालकाय वृक्ष था। और जैसा कि मैंने बताया, प्राकृतिक आपदा के कारण 2007 में ये किसी कारण गिर गया था, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा विशालकाय पेड़ होने के नाते और श्रद्धा के अनुसार, लोगों की देव श्रद्धा के अनुसार इसकी समाधि बनाई गई है। और आज भी इस पेड़ का जो मेन जड़ है वो यहाँ पर रखी गई है। ये अंदर वाला आप देख सकते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड के बीच स्थित ये महासू देवता का मंदिर अपने आप में ही शक्तिशाली है, रहस्यमयी है, और आज यहाँ पर आके मन भी धन्य हो गया। और जो आप साउंड सुन रहे हैं ये देवता के बाजे का साउंड है। और चलिए इस वीडियो को अब एंड करते हैं। होप आपको आज की वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, और कुछ अगर चाहते हैं पूछना तो कमेंट कर सकते हैं। और इस मंदिर में कौन कौन लोग विज़िट कर चुके हैं वो कमेंट ज़रूर करें, और कोई आना की इच्छा रखता है तो वो भी कमेंट ज़रूर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और जो नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ, जय देवता महासू। तो दोस्तों मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे माला, ब्रेसलेट या कोई सुरक्षा कवच, जो ये दावा करेंगे कि वो आपको बुरी नजर से बचाएगा, जादू टोने से बचाएगा या तंत्र विद्या से बचाएगा। लेकिन किसी भी माला को, किसी भी ब्रेसलेट को या किसी भी रुद्राक्ष को अगर आप बिना अभिमंत्रित किए या बिना आपके नाम से एनर्जाइज करके अगर आप धारण करते हो तो मात्र एक फैशन तक ही वो सीमित है। आपने हमें भर भर के मैसेजेस किए और बहुत सारे लोगों ने हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि हमने इतने सारे मंदिरों में पॉडकास्ट किए हैं, इतने सारे तांत्रिक व साधकों से मिले हैं, इसलिए इस अनुभव के आधार पर हमने आपकी सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लाया है। वो है 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जिन्हें अभिमंत्रित करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से साधक, और आपके नाम से अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाएंगे, जो कि आपकी रक्षा करेंगे किसी भी तरीके के काले जादू से, तंत्र बाधा से, नजर दोष से, शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्त करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हमारी
त्रिशूल नाम की इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर प्रोडक्ट चूज करें और मैसेज में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो ये कदम हमने आपके बहुत सारे मैसेजेस के आधार पर, बहुत सारे कॉल्स के आधार पर एक सेवा भाव के रूप में लिया है। तो देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।